बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 29 जुलाई 2025 का दिन के 1:30 हुए हैं। बहुत ही अहम खबरों के साथ मैं GS साकी हूँ। मौसम और दरियाओं के हवाले से आपको अपडेट कर देता हूँ। NDMA, PDMA पंजाब और FFD ने अलर्ट्स जारी किए हैं। FFD की जानिब से जो अलर्ट जारी हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा कि दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला पर पानी की मिकदार में इजाफा हो सकता है, और इस हवाले से उन्होंने मुतलका इदारों को चौकन्ना रहने के लिए कहा और अलर्ट रहने के लिए कहा। अब पीछे जो हिमाचल प्रदेश में बारिश हो रही है, जिस तरह से मैं गुज़श्ता 2 दिन से आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पर जो है ऑरेंज अलर्ट भी है, येलो अलर्ट भी है और क्लाउड बस्ट भी हुआ है। और रात गए तो जो पौंग डैम है उसमें खासा इजाफा हो रहा है, यानी इस वक्त भी 2 लाख क्यूसेक के करीब पानी जो है उसका इनफ्लो हो रहा है। और 2023 में 7,30,000 इनफ्लो हुआ था, तो कितने फुट ऊपर गया था। तो ये एक पूरा प्रोडक्टिव एनालिसिस है, जाकर मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ कि सतलुज में क्या सूरत हाल बनने जा रही है। बाकी रावी की नदी नालों में भी उन्होंने अलर्ट्स जारी किया है, उनमें तुग़यान नहीं आ सकती है निचले दरमियाने दर्जे के सैलाब की, और चनाब में भी इसी तरह की सूरत हाल बन सकती है। जेहलम की आप स्ट्रीम में तेज़ी से इजाफा हो सकता है और दरमियाने दर्जे के सैलाब की तरफ जा सकता है मंगला डैम। और सिंध के जो स्कर्दू है वहाँ पर फिर से एकदम से इजाफा होने जा रहा है, और वहाँ पर भी बारिशों की पेशगोई की जा रही है, और दरिया काबुल की ट्रिब्यूटरीज़ में भी जो है तुग़यानी का कहा जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये जो आज 29 जुलाई से सिलसिला है, ये 4 अगस्त तक वैसे जारी रहेगा। आज जिस तरह से बताया जा रहा है, पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी बता रहा है 31 जुलाई तक तो एक शिद्दत के साथ रहेगा, उसके बाद भी लेकिन इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो बता रहा है कि हिमाचल प्रदेश में कितनी बारिश होगी, दीगर रियासतों का भी वो बताता है। हमें उसका कोई कंसर्न नहीं, हमें ज़्यादा कंसर्न है राजस्थान का, जिससे जो है सिलसिला दाखिल होता है सिंध में, या फिर पंजाब की, हम भारतीय पंजाब की बात करते हैं जिससे पाकिस्तानी पंजाब में दाखिल होता है, या फिर हमें हिमाचल प्रदेश मुतासर करता है सतलुज और ब्यास के कैचमेंट एरियाज़ की वजह से, या फिर जम्मू और कश्मीर जहाँ से रावी और चनाब निकलते हैं। तो इनका देखना बहुत ज़रूरी है। इस हवाले से इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा है कि जो ऑरेंज अलर्ट है जम्मू और कश्मीर में भी, हिमाचल प्रदेश में भी, ये आगे चलकर सारी डिटेल बताता हूँ। ये 8-10 मिनट की वीडियो बनेगी जिसमें मुकम्मल प्रोडक्टिव एनालिसिस भी होगा, डाटा भी होगा, और बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आप सुनने चाह रहे हैं। अभी जब इदारे रिपोर्ट कर रहे हैं तो उसके बाद आपने मुसद्दक़ा खबर तेज़ी तबसरे के साथ सुननी होती है, तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपसे गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल चश्मे साकी पर जो नए दोस्त सुबह में इसको सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया जो कर चुके हैं, उनका भी शुक्रिया। न्यू सब्सक्राइबर्स को वेलकम कहता हूँ। और इस मेरे जो ये रिपोर्ट है, ये वाली ख़ास कर इसको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें जो सैलाब मुतासरा लोग हैं, ताकि उन तक मुसद्दक़ा खबर पहुँचे, किसी रूमर या स्पेकुलेशन या किसी भी अफवाह पे कान न धरें। अब सबसे पहले मैं डाटा बता देता हूँ, उसके बाद फिर सारी बात करते हैं। जो दोस्त सिर्फ डाटा जानना चाह रहे हैं वो 8-10 मिनट की इतनी लंबी जो है रिपोर्ट उसका में तकलीफ़ में न रहें। तो दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला पर 687, सुलेमान की पर 4,974 और इस्लाम पर 7,887, रावी में जसर पर 4,407, शादरा पर 7,556, बल्लो की पर 7,935, सदनई बराज पर 15,973 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम है। दरिया चनाब में मराला पर 48,203 क्यूसेक, खान की पर 52,688, कादराबाद पर 31,788, त्रिमू बराज पर 48,216 क्यूसेक, जबकि पंजनद पर 35,917 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम है। दरिया जेहलम में मंगला डैम से 7,000 क्यूसेक, रसूल पर सकराय 0 क्यूसेक, दरिया सिंध के आप स्ट्रीम में 8-10-12 हज़ार का एकदम से इजाफा हुआ है, तो इसमें मज़ीद इजाफा हो सकता है। अब सकरदो फिर से 1,76,400 क्यूसेक, प्रतापगढ़ 2,39,000, बिशाम 2,70,000 क्यूसेक डाउन, ये जो त्रिबेला डैम में दाखिल हो रहा है। त्रिबेला डैम से जो डाउन स्ट्रीम है वो 2,44,600 क्यूसेक छोड़ा जा रहा है। काबुल दरिया में 2,93,000 क्यूसेक, कालाबाग पर 2,94,650, चश्मा पर 2,81,328 क्यूसेक, तौसा बराज पर 3,20,000 क्यूसेक और आप स्ट्रीम 3,31,000 क्यूसेक, गुड्डू बराज पर डाउन स्ट्रीम 3,90,107 क्यूसेक। गुड्डू और सखर पर जो है वो दरमियाने दर्जे का सैलाब है, और गुड्डू का जो डाउन स्ट्रीम है वो 3,90,107 क्यूसेक है, जो आगे सखर की तरफ जा रहा है। और जो आप स्ट्रीम है गुड्डू का वो 4,24,000, यानी गुड्डू में पानी दाखिल हो रहा है, और वहाँ से जो खारिज हो रहा है 3,90,000 क्यूसेक, और बाकी 34,000 क्यूसेक नहरों को दिए जा रहा है। सखर पर जो आप स्ट्रीम है वो 3,60,000 क्यूसेक है, डाउन स्ट्रीम 3,00,000 क्यूसेक 60,000 नहरों को दिए जा रहा है। और कोटरी पर जो आप स्ट्रीम है
वो 1,56,000 क्यूसेक है, डाउन स्ट्रीम 1,13,890 क्यूसेक। अब डैम्स लेवल की बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर वो एनालिसिस करते हैं। त्रिबेला डैम का जो लेवल है वो 1538 फीट तक पहुंच चुका है। मैक्सिमम लेवल 1550 है, सिर्फ 12 फुट रह गया। और पीछे बारिशें भी है, ग्लेशियर में मेल्टिंग भी है, और मतलब सूरत हाल ख़राब हो सकती है। मंगला डैम की बात करते हैं तो 1198 फीट तक पहुंच चुका है, बल्कि 1199 तक पहुंच रहा है। अब 1242 उसका मैक्सिमम लेवल है। और अभी जो है ना, अब अगले 3 दिनों में अप स्ट्रीम में खासा इजाफा हो सकता है। भाखड़ा डैम की बात करते हैं तो 1617-18 फीट तक पहुंच चुका है, मैक्सिमम लेवल 1680 फीट है। पोंग डैम की बात करते हैं तो नाज़रीन, पोंग डैम का जो लेवल है वो 1346 बल्कि 1347 फीट तक पहुंच चुका है। मैक्सिमम लेवल 1400 फीट है, लेकिन 1385 भी उसको कंसीडर करते हैं। जब पानी ज़्यादा आ जाए तो 1395 फीट तक उसको रखते हैं, उसके बाद डेंजरस लेवल पे चला जाता है। क्योंकि मैं आपको बता देता हूं कि 2023 में जब सैलाबी रेल आ रहा था तो उस वक्त जो है 7,30,000 क्यूसेक, फिर से सुन लें, पोंग डैम में उस वक्त 7,30,000 क्यूसेक पानी दाखिल हुआ था। ये मेरे ख्याल में 14-15 अगस्त को। और इन 7-7.25 लाख क्यूसेक जब दाखिल हुआ 36 घंटों में, तो डैम का जो लेवल है वो 10 फुट ऊपर उठा था। पहले एक मरतबा मैंने शायद 1-2 मरतबा गलती से आपको 20 फुट का कह दिया, नहीं, 7.25 लाख क्यूसेक दाखिल हुआ था, उस पर 10 फुट डैम का लेवल ऊपर उठा था। 36 घंटे में ये अमल हुआ था। अच्छा, अब 1,90,000 क्यूसेक डाउन अप स्ट्रीम है जो पोंग डैम में दाखिल हो रहा है। जो डाउन स्ट्रीम है वो 16-17,000 क्यूसेक है। और अब देखें, 7 लाख पे 10 फुट बढ़ा, अब 2 लाख है तो उसका आप क्या समझेंगे, 3 फुट। तो मतलब आप समझ लें कि 2 लाख क्यूसेक जब आ रहा है तो आप समझ लें कि 3 फुट यानी 1347 तक है तो 1350 तक चला जाएगा। अच्छा, 2023 में 11 जुलाई को पोंग डैम में 2.5 लाख क्यूसेक जो है पानी दाखिल हुआ था, तो उस वक्त 1351 फीट तक वो चला गया था। अब जो सूरत हाल मुख्तलिफ है। अच्छा, 15 अगस्त को 1395 फीट तक जो है वो पोंग डैम पहुंच चुका था और डेंजरस लेवल पर पहुंच चुका था। उसके बाद फिर उन्होंने वहां से काफ़ी सैलाबी रेला छोड़ा था, फिर इधर भाखड़ा से भी छोड़ा गया था, जो कि 35 साल के बाद एक बहुत बड़ा सैलाबी रेला था, जो कि गंडा सिंगवाला पर मैक्सिमम लेवल 2,78,000 क्यूसेक बना था। मेरे ख्याल में 16 और 17 अगस्त के दरमियानी शब, या फिर 17 और 18 अगस्त के दरमियानी शब। तो सूरत हाल क्या फिर वही होने जा रही है। अभी देखें, आज 29 जुलाई है, आगे बारिशों के बहुत स्पेल हैं और पोंग डैम जो है उसी लेवल की तरफ जा रहा है और भाखड़ा भी जा रहा है। तो आगे चलकर क्या सूरत हाल बनती है। अभी जो बता रहे हैं इदारे के गंडा सिंगवाला पर इजाफा हो सकता है। अब सवाल आपका ये है कि क्या कितना हो सकता है। भाई, अभी तो पोंग डैम से थोड़ा छोड़ा जा रहा है, उधर से भी तो हो सकता है जो गुज़श्ता दिनों कुछ गेट्स खोले गए थे तो उनका कुछ पानी आ रहा हो, कोई 10-15-20 हज़ार क्यूसेक आ जाए या थोड़ा इससे ज़्यादा आ जाए। आगे चलकर जो है वो ख़तरा बरकरार है। जो दोस्त अब आप कहते हैं कि यार हम फसलें काश्त कर लें, ये वो, भाई वो आप खुद ही अपना इसके ज़िम्मेदार हैं अगर करना चाहें। अच्छा, इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं। जम्मू व कश्मीर लद्दाख में जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने लिखा कि 29 जुलाई से लेकर 30-31 को तो बहुत वहाँ पे खौफनाक बारिश है, और वहाँ पे लिखा हुआ है वेरी हैवी रेनफॉल, यानी जम्मू कश्मीर लद्दाख में, उसमें जम्मू डिवीज़न है, कश्मीर डिवीज़न है और दीगर बहुत सारे इलाके हैं। तो कुल मिलाकर वहाँ पर सूरत हाल अगर इस तरह की बारिश कोई होती है तो फिर जो है रावी में भी पानी आ सकता है, उसके नदी नालों में भी दरमियाने दर्जे का, और चनाब में भी जो है वो सैलाबी रेला बन सकता है, जिस तरह से इदारे बता रहे हैं। और ख़ासकर 30-31 को सूरत हाल और ख़राब हो सकती है। अब हम झेलम के अप स्ट्रीम की तरफ बढ़ते हैं। तो झेलम के अप स्ट्रीम में तेज़ी से इजाफा हो सकता है, जिस तरह से इदारे बता रहे हैं, और डाउन स्ट्रीम अभी खासा लेवल रहता है। तो अगर झेलम ये इधर उधर बारिश हो तो फिर रसूल पर पानी पहले की तरह आ सकता है। अदरवाइज़ मंगला डैम से पानी अभी नहीं छोड़ेंगे, अभी 42 फुट रहता है, उसको भरेंगे। 42 फुट भरना खासा टाइम लगता है। अब त्रिबेला डैम के अपस्ट्रीम में इजाफा हो रहा है, 12 फुट त्रिबेला डैम रह गया। तो मेरे ख्याल में अब भरना चाहे तो वो जल्दी भर सकते। आज अभी डाउन स्ट्रीम कम कर दे तो त्रिबेला डैम अगले 2 दिन में, 1-2 दिन में मुकम्मल भर जाएगा। लेकिन उसको रख रहे हैं डेंजरस लेवल से बचाने के लिए कि किसी भी एमरजेंसी की सूरत में एकदम से पीछे इनफ्लो बढ़ जाए तो हमारे पास रेजरवायर ज़ख़ीरा की जगह गुंजाइश हो तो हम उसको कर लें और कुछ आगे छोड़ें। किसी भी बड़े सैलाब का पेश खमा, कोई बारिश स्पेल ना हो जाए या ग्लेशियर मेल्टिंग ना हो जाए 2010 की तरह।
तो अब ये मैंने तजिए तबसरे के साथ आपको अपडेट कर दिया। अब जब के अगले 6, 7, 8 दिन आपके लिए टच रहना बहुत ज़रूरी है, हर रिपोर्ट को देखना, क्योंकि मैं सुबह 5 बजे रिपोर्ट करता हूँ, फिर 7, 8 बजे रिपोर्ट करता हूँ, फिर 1, 2 बजे रिपोर्ट करता हूँ, फिर शाम 7, 8 बजे रिपोर्ट करता हूँ। ये मेरी रूटीन की 4 रिपोर्ट्स है। उसके बाद अगर एमरजेंसी हो, जिस तरह से अब बताया जा रहा है, एकदम से किसी दरिया में पानी बढ़ जाए, तो फिर मैं किसी भी वक्त जो है वो एमरजेंसी की सूरत में फ़ौरी तौर पर रिपोर्ट करता हूँ और दोस्तों को बताता हूँ। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। हाँ, एक टिकटॉक बना, चलिए।